अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पटना का अल ज़ोहरा इंस्टीट्यूट हमारी कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए एक तालीमी पैगाम पेश करता है। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराए करम दुआ, शिरकत और सदका जारिया के तौर पर अतियात के ज़रिए ताउन फरमाएं। तो आज की इस नशिस्त में हम कुछ अहम बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम एक भूली बिसरी खसलत यानी झूठे फ़ख्र पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क़द्र कीमत का इलाही मेयार क्या है। इसके बाद हम इन उसूलों को अमली ज़िंदगी में लाने के तरीक़ों पर गौर करेंगे और फिर ये समझेंगे कि इल्म किस तरह माशरे को बुलंद करता है और आखिर में इस नेक काम में कैसे हिस्सा डाला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम दिल की एक ऐसी बीमारी का जायज़ा लेंगे, एक ऐसी बीमारी जो हमारे माशरों को अंदर ही अंदर से कमज़ोर कर देती है, और वो है लोगों को दुनियावी पैमानों पर परखना। तो ये झूठा फ़ख्र ये है क्या? दरअसल ये इंसान की कदर को उसके किरदार और तकवा के बजाय दुनियावी चीज़ों से नापना है, जैसे कि उसका ख़ानदान क्या है, नस्ल कौन सी है, ज़ुबान क्या है, या उसके पास दौलत कितनी है। ये सोच, ये पैमाना ज़माना जाहिलियत की एक निशानी है, एक ऐसी यादगार है जब ज़ाहिरी और सतही बातों को असल खूबी समझा जाता था। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या हमारे दिलों में भी इस जहालत के कुछ असरात बाकी हैं? क्या हम भी लाशऊरी तौर पर ऐसे तासुबात रखते हैं? हो सकता है ये खुलम खुला ना हो, बल्कि एक हल्की सी बेचैनी की शक्ल में हो, उन लोगों के लिए जो हमसे मुख्तलिफ दिखते हैं या जिनकी ज़ुबान हमसे अलग है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अच्छा, तो इस मसले की मौजूदगी में इस्लाम हमें एक बेहतरीन और खूबसूरत हल देता है। इस्लाम उन तमाम झूठे गैर मुनसिफाना पैमानों को हटाकर इंसान की कद्र कीमत का एक सच्चा और इलाही मेयार मुकर्रर करता है। और वो इलाही मेयार हमें कुरान पाक में मिलता है, सूरतुल हुजरात की आयत 13 में, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। यानी ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। याद रखो, अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। सुबहान अल्लाह। यह आयत कितनी वजाहत से बता रही है कि बरतरी का असल मेयार सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा है। तो खुलासा क्या निकला? इस्लाम हमारी सोच का रुख ही बदल देता है। ये हमारी तवज्जो दुनिया की आर्जी चीज़ों, नस्ल, दौलत, ज़ुबान, कौमियत, इन सब से हटाकर एक दायमी हकीकत की तरफ लाता है, और वो हकीकत है तकवा, यानी अल्लाह का खौफ और परहेजगारी। असल पैमाना बस यही है। ठीक है, तो हमने ये इलाही उसूल तो समझ लिया, लेकिन अब अगला कदम क्या है? अगला और सबसे अहम सवाल ये है कि इस इल्म को अमल में कैसे लाया जाए। आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि ये अजीम उसूल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे नज़र आना चाहिए। इस उसूल पर अमल करने के लिए हमें 3 सतहों पर काम करना होगा। सबसे पहले दिल की हिफाजत, यानी अपने दिल से तकब्बुर और तास्सुब जैसी बीमारियों को निकालना। इसके बाद आती है ज़ुबान की हिफाजत। हमें अपनी ज़ुबान को ऐसे अल्फाज से बचाना है जो किसी की तज़लील करें या उसे कमतर महसूस कराएं। और फिर तीसरा और आखिरी मरहला है हमारे आमाल की हिफाजत, यानी हमारे कामों से ये जाहिर हो कि हम सबके साथ बराबरी, इंसाफ और एहतराम का मामला करते हैं। और जब हम आमाल की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही अमली पहलू है, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ हमारा सलूक जो हमारे लिए या हमारे साथ काम करते हैं। इस्लाम की तालीमात इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं कि उनके साथ इज़्ज़त और वक़ार से पेश आया जाए। उन्हें वही खिलाया जाए जो हम खुद खाते हैं, उन्हें वैसे ही कपड़े पहनाए जाएं जैसे हम खुद पहनते हैं, और अगर उनके ज़िम्मे कोई मुश्किल काम लगाया गया है तो उसमें उनकी मदद की जाए। ये है तकवा का अमली इज़्ज़त। तो असल इम्तिहान इल्म का नहीं, अमल का है। चैलेंज सिर्फ ये जानना नहीं है, बल्कि इस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि सच्चा किरदार दरअसल उसी को कहते हैं जब इंसान के अकीदे और अमल में कोई तज़ाद ना रहे, जब दोनों एक हो जाएं। अब आइए इस बात पर गौर करते हैं कि एक फ़र्द की इस्लाह पूरे मुआशरे की मजबूती से कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इनफरादी अखलाकी इस्लाह ही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और मुत्तहिद कम्युनिटी की इमारत खड़ी होती है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा मुआशरा कैसा होगा जहां हर शख्स दूसरे की इज्जत उसकी दौलत या ख़ानदान की वजह से नहीं, बल्कि उसके तक़वा की वजह से करता हो। ऐसे मुआशरे में इत्तेहाद और बाहमी एहतराम खुद ब खुद पैदा होता है। यही तो हकीकी ताकत है। एक ऐसी कम्युनिटी जो फ़ख्र और तास्सुब जैसी बीमारियों से पाक हो, वही दरअसल एक मजबूत और मुत्तहिद कम्युनिटी है।
الحمدللہ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے، یہی وہ سوچ ہے جسے الزہرا انسٹیٹیوٹ عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ایسی تعلیم جو کردار بنائے اور معاشرے کی اصلاح کرے۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اس نیک کام میں اپنا حصہ کیسے ڈالا جائے۔ یاد رکھیے، اس تعلیمی مشن کی حمایت کرنا دراصل پوری کمیونٹی کی روحانی اور اخلاقی صحت پر سرمایہ کاری کرنے کے مترادف ہے۔ اس نیک مقصد کی حمایت کے بہت سے طریقے ہیں اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ جاریہ کے اس کام میں شریک ہو سکتا ہے۔ مخلصانہ دعا کے ذریعے اس کام میں برکت کی درخواست کی جا سکتی ہے، تعلیمی پروگراموں میں شرکت کر کے علم کے فروغ میں مدد کی جا سکتی ہے، اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس پیغام کو آگے شیئر کر کے بھی اس خیر کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور بلا شبہ مالی عطیات کے ذریعے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے میں مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ایک ایسا معاشرہ بنانے میں جس کی بنیاد تقوی پر ہو، ہم میں سے ہر ایک کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی کمیونٹی جہاں انسان کی اصل قدر اس کا کردار ہو، اس میں ہم اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اسے الزہرا انسٹیٹیوٹ پٹنہ، بہار، انڈیا نے پیش اور تخلیق کیا ہے۔